हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो दूसरी है दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक से लेकर 23 तक, यानी कि 1 से लेकर 23 तक मैंने उसमें क्वेश्चंस के आंसर बताए थे, जो कि आज हुआ यूपी पुलिस का एग्जाम दोस्तों। ठीक है ना? यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ दोस्तों, उसके मैंने 1 से लेकर 23 तक जो शिफ्ट वन पेपर हुआ है, 1 से लेकर 23 तक मैंने क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं। ये दूसरी वीडियो है। ठीक है ना? यहाँ पे मैं आपको 24 से लेकर के जितने भी बाकी के बच्चे क्वेश्चन उनके आंसर बताने वाला हूँ। चलिए हम लोग फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वो क्या कह रहा है बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो बताइए कब घोषित की गई थी। आपको ध्यान में रखना, जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बोलता है कि वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो बताइए इसमें कौन सा वर्ष हो जाएगा? आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें जो वर्ष होगा दोस्तों, आपको कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वर्ष 2006। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? 2006 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है 2006 इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो बताइए। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन है क्या? ये भी आपको ध्यान में रख लेना। रस कुक, है ना? रस कुक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो बताइए। इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? चलो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी से दिखे। चलिए, अब देखिए, ये बोल रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो बताइए कौन सा भारतीय राज्य जो कि अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो बताइए किस शहर में हुई थी? आपको ध्यान में रखना है। लखनऊ में हुई थी। किस शहर में हुई थी? लखनऊ में हुई थी। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो बताइए प्राथमिक कारण क्या है? आपको ध्यान में रखना है। समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। ठीक है ना? ये देंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सी वाटर। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि द द स्कॉर्लेट लेटर किसने लिखी? तो बताइए द स्कॉर्लेट लेटर किसने लिखी? आपको ध्यान में रखना है, ये लिखी किसने? तो नथानियल हॉथॉर्न। ठीक है ना? आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? तो बताइए किस प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा करेक्ट, स्नैपचैट। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो बताइए कौन सी रेखा है वो? आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है करेक्ट। ठीक है ना? सिगफ्रीड लाइन। कौन सा ऑप्शन है? सिगफ्रीड लाइन। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना? चलो, अगला क्वेश्चन क्या है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो बताइए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपको ध्यान में रखना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो बताइए। आपको ध्यान में रखना है यूरेनियम, है ना? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? 92 होता है ना यूरेनियम का एटॉमिक नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि एफएसबी क्या करता है? तो बताइए क्या करता है? या वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आपका। ठीक है ना? चलो, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बताइए पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? आपको ध्यान में रखना है कांचीपुरम। ठीक है ना? कांचीपुरम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है?
अगला क्वेश्चन क्या है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो बताइए कौन चुना गया था? जी हाँ में अपना ऑप्शन बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन जी चुने गए थे, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और क्वेश्चंस आपने देख लिए किस इस तरह से पूछे जा रहे हैं, आपको उस तरह ही तैयारी करनी है ना। क्वेश्चन को देख करके क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है ना, लेवल का है ना, तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है ना। बाकी मैं काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल के रखी अपने चैनल पे है ना, और मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी क्वेश्चंस डालता रहता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन हुआ दिवस के ऊपर या फिर अदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं डालता रहता हूँ, ठीक है ना। तो आप चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।